2021 से 2022 खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब न्यू सेशन 2022 टू 2023 स्टार्ट होने जा रहा है 1 तारीख से, किसी का 4 तारीख से। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जो पुराना सेशन में जो गलती किया है वो नया सेशन में नहीं दोहराना है। पुराना सेशन में जो स्टूडेंट्स चाहे किसी भी बोर्ड्स का हो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो या ओपन बोर्ड हो, पहला क्लास से ही जो 8 से 9 गया है 9 क्लास उसका शुरू हो जाता है, और जो 9 से 10 गया है उसका पहला क्लास से ही बोर्ड एग्जाम का तैयारी शुरू हो जाता है। जो 10 से 11 गया है या 11th जाएगा उसका 11th क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन जो 11 से 12 गया है पहला क्लास से ही उसका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन और तैयारी शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के टाइम में ये मन में कभी नहीं आना चाहिए कि कौन सा बुक पढ़ेंगे, कौन सा सैंपल पेपर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम अच्छा रिजल्ट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यही न्यू सेशन में जो आपका क्लास शुरू होने वाला है, पहला क्लास से ही आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी शुरू हो जाता है। चाहे किसी भी बुक से शुरुआत हो, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या आर.एस. अग्रवाल से हो या आर.डी. शर्मा से हो या एम.एल. अग्रवाल से हो या दास गुप्ता से हो या लालजी प्रसाद से हो या NIOS प्रिंटेड बुक से हो या किसी भी बुक से हो, पहला डे से ही आपका तैयारी शुरू हो जाता है किसी भी क्लासेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्लास से ही आपका हर एक चैप्टर, हर एक सेक्शन 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देना है और आप लोगों को लर्न करने का प्रयास करना है। और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्लास से ही आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके लेवल में बताया जाता है। चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे ट्यूशन का टीचर हो, चाहे कोचिंग का हो या सेल्फ स्टडी जो रेगुलर क्लासेस करता है या रेगुलर क्लासेस करती है जो स्टूडेंट्स स्कूल में, तो कहीं और ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ स्कूल का रेगुलर क्लासेस और सेल्फ स्टडी करता है। बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट देखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है पहला क्लास से ही अपना नोटबुक, अपने लैंग्वेज से, अपना टेक्निक से, जो टेक्निक स्कूल का टीचर बताएंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अनुसार काम करके रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम में कभी ये मन में ख्याल नहीं आएगा कि मोर बुक स्टडी करने से, मोर सैंपल पेपर स्टडी करने से मोर कंफ्यूजन होता है और एंड रिजल्ट भी खराब होता है। तो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट बुक, शॉर्ट सैंपल पेपर, यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो न्यू सेशन 2022 टू 2023 स्टार्ट होने जा रहा है सभी बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और सभी बोर्ड्स, जो भी बोर्ड्स का स्कूल एंड कॉलेजेस है, किसी का 1 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, किसी का 4 तारीख से। जो 8 से 9 गया है, जो 8 क्लास में गलती किया है वो 9 क्लास में नहीं दोहराना है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स नंबर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 9। जो 8 से 9 गया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड्स का हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई ही हो या स्टेट बोर्ड हो या ओपन बोर्ड हो, जो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसी का आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और आज से आप लोगों को एक न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आपके लैंग्वेज से, आपके भाषा में मैं
वन बाय वन सभी सेक्शन सभी चैप्टर को क्लासेस 9 का हो या 10 का हो या 11 हो या 12 किसी भी क्लासेस का हो, मैं आप लोगों के लैंग्वेज में डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 9, चाहे वो किसी भी बोर्ड्स का हो, उसके अंदर जो पढ़ना है उसको माइंड में सेट करना है कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में नंबर सिस्टम के अंदर जितना भी बेसिक टर्म्स है, बेसिक टॉपिक्स है, उसको माइंड में सेट करना है, इसलिए कि वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो पहला है नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिप्रेजेंट ऑफ √2 and √3 ऑन द नंबर लाइन एंड रेशनलाइजेशन। डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है PYQ के फॉर्म में, उसको कैसे रेशनलाइज किया जाता है, उसका डिनोमिनेटर टर्म्स को वो देखेंगे। एंड लास्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, CBSE के जो करिकुलम है, अभी न्यू करिकुलम, जो न्यू सिलेबस अभी इशू नहीं हुआ है, जो भी इशू होगा न्यू सिलेबस, आपका पहला जो चैप्टर रहेगा वो नंबर सिस्टम रहेगा और नंबर सिस्टम के अंदर इतना सारा चीज पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज नंबर सिस्टम के अंदर पहला नेचुरल नंबर को जानने का कोशिश करना है आप लोगों को, और आप लोगों को आपके भाषा में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो नेचुरल नंबर है उस किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसको आसान बनाने के लिए, है ना। 0 इधर होता है राइट, 0 से इधर राइट, 0 से इधर लेफ्ट। तो 0 तो इधर राइट में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 अप टू -इंफिनिटी, -इंफिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 एंड -इंफिनिटी तक जाता है। तो पहला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय n। मतलब क्या हो गया? ऑल काउंटिंग नंबर, जो 1 से लेके इंफिनिटी तक का जो भी नंबर आएगा वो काउंटिंग नंबर होता है, और वही काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। और इसका पहला जो लेटर है n, इसको n से डिनोट किया जाता है। तो मतलब इसका डेफिनेशन क्या लिखना है कि ऑल काउंटिंग नंबर, all counting numbers are called natural number and it is denoted by capital N and इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और ये बढ़ते हुए जाएगा। एंड इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या है? इस नंबर लाइंस को देखिए कि 1 से जब शुरू होगा लेके जहां इंफिनिटी तक जाएगा वो काउंटिंग नंबर ही उसका नेचुरल नंबर कहलाता है, और इसका पहला लेटर जो n होता है इसको डिनोट किया जाता है। तो मतलब इससे 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि डिफाइन नेचुरल नंबर विद एग्जांपल। एंड मिनिमम नेचुरल नंबर 1, लेकिन मैक्सिमम नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इंफिनिटिव का मतलब है कि कहाँ जाके वो ठहरेगा कहना मुश्किल होता है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि इसका मैक्सिमम नेचुरल नंबर क्या होगा, लेकिन मिनिमम जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा।
इज इट क्लियर? अब आते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 से पहले नंबर 3 को पहले जान लीजिए कि होल नंबर क्या है, ताकि आपको आसान हो जाएगा उसका इंटीजर नंबर जानने के लिए। तो नंबर 3, अब नंबर 3 का होल नंबर, पहले होल नंबर जान लीजिए। होल नंबर जानने के बाद आपका आसान हो जाएगा उसका इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं। तो होल नंबर शॉर्ट में NO से, और यदि लॉन्ग में लिखिएगा तो NUMBERS से लिखा जाता है। तो होल नंबर। अब इस नंबर लाइन में देखिए डियर स्टूडेंट, और समझने का कोशिश करना है कि होल नंबर किसको बोलते हैं। जब नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो को इंक्लूड किया जाता है, तो मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ आल्सो इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, एंड उसका जो पहला लेटर है W, इट इज डिनोटेड बाय W। तो मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, इसका जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑल काउंटिंग नंबर एंड also include zero is called whole number, and it is denoted by, इसका जो पहला लेटर है W, एंड एग्जाम्पल इसका M से होता है तो इसका W से होता है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे नंबर लाइंस को ही माइंड में रखना है, यहीं से निकलेगा सभी का डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। तो मतलब काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को जब शामिल किया जाएगा तो वो होल नंबर बन जाता है, और जीरो से स्टार्टिंग जब होता है इंफिनिटी तक का तो वो होल नंबर बन जाता है। तो इसका मिनिमम होल नंबर जीरो होगा, लेकिन मैक्सिमम होल नंबर क्या होगा इसका डिफाइन नहीं किया गया है। तो मतलब मैक्सिमम होल नंबर नहीं कहा जा सकता है। तो लेकिन आपका 1 मार्क्स MCQ में यदि पूछा जाए कि मिनिमम होल नंबर का डिजिट क्या होता है तो वो जीरो होगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं इसका इंटीजर नंबर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 इंटीजर। अब इंटीजर को आसान हो जाएगा डिफाइन करना, क्योंकि होल नंबर के साथ जब नेगेटिव काउंटिंग नंबर, देखिए होल नंबर जीरो से लेके हो गया, जब जीरो के साथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर नंबर। अब इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि द होल नंबर मतलब जीरो से होल नंबर एंड ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर numbers and it is denoted by Z। हो गया? और an example Z is equal to 0, 1, 2, 3, इधर बढ़ते जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव में -1, -2 इधर बढ़ते जाएगा एंड एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कहा जाएगा इंटीजर नंबर क्या है, जब होल नंबर के साथ जब नेगेटिव काउंटिंग नंबर को ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, तो वो बन जाएगा इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर से या तो I से डिनोट कीजिए या तो Z से डिनोट किया जाता है। इज इट क्लियर? अब आते हैं रेशनल नंबर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, सारा बेसिक टर्म्स को माइंड में सेट कर लीजिए। इससे पूछा जाता है डिफाइन विथ एग्जाम्पल या MCQ क्वेश्चंस में। इज इट क्लियर? अब आते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो चलिए अब रेशनल नंबर,
जानना है कि क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टर्म्स 4, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर को वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। The number can be written in the form of p/q and q not equal to 0, and where p and q are integer numbers, that is called rational number, and it is denoted by r। चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में लिखना है डियर स्टूडेंट्स कि द नंबर कैन बी रिटन, जब भी लगता है तब भी 3 लग जाता है, ये माइंड में रखना है। तो द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 हो गया तो वो इंफिनिटिव हो जाएगा। q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q are integer number is called rational number, and it is denoted by r। and इसका एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट इसी इंटीजर नंबर्स को लिख दीजिए। देखिए नंबर 1 0 भी होगा। क्वेश्चन आता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 0 रेशनल नंबर में ही आता है, क्योंकि p एंड q क्या है? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर में सारा नंबर्स आ जाता है, होल नंबर मतलब 0 से काउंटिंग नंबर तक, एंड ऑल्सो नेगेटिव काउंटिंग नंबर। तो ये पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा कि 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि जब किसी के q में कुछ नहीं है तो सबके नीचे 1 है, तो मतलब 0/1, तो p/q के रूप में आ जा रहा है, इसलिए 0 इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। 0 1 1/2 2 2/3 एंड एटसेट्रा। एंड नेगेटिव में यदि लीजिएगा तो -1 -½ -2 -2/3 एंड etc। ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट्स? क्योंकि p एंड q इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स नंबर में उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी आ जाता है, तो मतलब रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर डियर स्टूडेंट। तो इसी को हम लोग इरेशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, और यहाँ पे जुड़ जाएगा कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बाकी वही रहेगा। तो चलिए इसी को इरेशनल नंबर बनाएंगे। अब इसी को इरेशनल नंबर बना दीजिए ताकि उतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब टर्म 5 इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर पूछा जाएगा तो द नंबर यहाँ पे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q and q not equal to 0, and where p and q are integer numbers is called irrational number। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सब हट जाएगा, और यहाँ पे q not equal to 0 यहाँ पे हट जाएगा कि द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q and q not equal to 0, and where p and q are integer number is called, यहाँ पे irrational number। अब यहाँ पे irrational number लिख देना है। irrational number and it is denoted by I, and example I is equal to √2 √3 pi √5 and etc।
तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जब इरेशनल नंबर्स कहा जाएगा उसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो, q तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके नीचे जीरो नहीं होगा, और p बटे q के रूप में कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो वैसे सिचुएशन में वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, जैसे √2, √3, पाई भी आता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पाई इरेशनल नंबर में आएगा √5 एंड एक्सेट्रा। तो जनरली रूट के अंदर ही जो नंबर रहता है उसी को इरेशनल नंबर ही कहा जाता है, एंड ऑल्सो इंक्लूड पाई। इज इट क्लियर? अब आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का मीन्स का मतलब होता है कि ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब इसका सभी आ जाएगा। तो चलिए अब रियल नंबर्स, अब आते हैं इसका रियल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मीन्स क्या होता है कि ऑल रेशनल नंबर एंड irrational number are called real number, and it is denoted by R। an example, सभी इसमें आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 1/2, -1/2, √2, √3 एंड पाई एंड एक्सेट्रा। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जब भी कहा जाएगा कि रियल नंबर्स क्या है तो टोटल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स उसके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल एंड रेशनल नंबर से बड़ा होता है। मतलब रेशनल नंबर जो रियल नंबर होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर उसका फादर हुआ, और रेशनल एंड इरेशनल उसका सन एंड डॉटर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर के अंदर ही रेशनल एंड इरेशनल नंबर आता है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों शामिल हो जाएगा, तो उसे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टर्म्स को जो अभी बताए रियल नंबर्स तक, यहां तक आप लोगों को एज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करके रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज बेसिक डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसका सम और प्रॉब्लम्स कैसे पूछा जाता है ये भी बताएंगे। तो जितना भी बेसिक चीज है सबसे पहले उसको खत्म कर लीजिए। तो यहाँ तक खत्म हो गया रियल नंबर तक। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये चीज देखेंगे। तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स, और आप लोगों को पहला क्लास से ही अपना न्यू सेशन का तैयारी शुरू कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि वो गलती नहीं करना है जो पुराना सेशन में किए थे। न्यू सेशन में पहला क्लास से ही आपको नोट कॉपी नोटबुक तैयार करना है, और आप लोगों को अपना टेक्निक, अपना लैंग्वेज, अपना भाषा से नोट करके रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम में नो मोर बुक्स, नो सैंपल पेपर टू स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट्स। क्योंकि आप लोगों को प्रथम क्लास से ही, पहला क्लास से ही आपका तैयारी शुरू हो जाता है, और आप लोगों को आपके लैंग्वेज से, आपके विचार से, आपके शब्दों में बताया जाता है और समझाया जाता है। और यही काम आप लोगों को भी करना है, और यही चीज एग्जाम के टाइम में 100% काम आता है। क्योंकि जितना भी राइटर का बुक्स है, सबका प्रोसेस, सबका मेथड, सबका फार्मूला, सबका टर्म सेम रहता है, किसी में भी डिफरेंस नहीं रहता है। जब डिफरेंस नहीं रहता है तब किसी एक बुक को 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए।
एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक बुक को 100% जब सेट हो जाएगा तो खुद से आप लिख सकते हैं या सर्च एंड रिसर्च कर सकते हैं डिफरेंट टाइपराइटर बुक्स को। तो अभी आप लोगों को उतना करने की जरूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक ही बुक को 100% टाइम दीजिए और 100% समझने का और लर्न करने का प्रयास करना है। इससे आप लोगों को रिजल्ट अच्छा होगा और आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में अब इसका बेसिक टर्म्स का डेफिनेशन एंड एग्जांपल तो हो गया, अब इसका क्वेश्चन करवाएंगे कि इसके अंदर कि टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, 3 नंबर्स, 4, 5 नंबर्स, इस टाइप का पूछा जाता है। उसका एक्सप्रेस P by Q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये सब पहले क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर नेक्स्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये सब करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन सब देखेंगे। तब तक के लिए